बहू हम पुराने लोग हैं। कितनी ठंड है। सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आई तारा कंबल में घुसते हुए पति अमित से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं। तारा का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। तारा की सासू माँ बिमला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती। चाहे कोई कितनी भी रात बेरात आए, उसे खाना खिलाए बिना नहीं रहती। इसलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बिमला जी बोली, बहू अमित बाहर आओ। तारा ने अमित को देखा और ना चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी, आप इतनी रात को इन दोनों नटखट के साथ? इस वक्त तारा, मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे, अमित ने तारा से कहा और उनके पैर छूने आगे बढ़ा। पीछे पीछे तारा भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते। जनवरी की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुँचे तो 10:30 बज चुके थे। जहाँ जाना है उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते हैं, पर साथ में 2 जवान लड़कियाँ हैं, ये सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। तारा को देखकर झिझकते हुए मिश्रा जी बोले। बिमला जी बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए। और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं। अंकल आंटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे तारा खाना बना देगी, अमित बोला। बिमला, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। मिश्रा जी की पत्नी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं, बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। किचन में तारा बोली, मम्मी जी ये कोई आने का वक्त है, जो देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और जब वो कह रहे थे कि भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही थी। तारा बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझ कर ही इतनी रात को आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला आता, और घर में आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए खाने के लिए मना कर रहे थे। भला दिन भर से भूख नहीं लगेगी क्या। सास बहू ने जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद तारा बर्तन धोने लगी। भाभी, बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम करिए। बबीता अनीता ने जबरदस्ती तारा को उसके कमरे में भेज दिया। सुबह नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने तारा को ढेरों आशीर्वाद दिए। उनका प्यार देख तारा को अपने रात के बर्ताव के लिए शर्मिंदगी होने लगी। कुछ महीनों बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। मम्मी जी, पापा को 7 दिनों के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, फ़र्क खाने की परेशानी है, क्योंकि पापा को ब्लड प्रेशर है। बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। कुछ महीने पहले मिश्रा भाई साहब आए थे ना, तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था वही कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी, 7 दिनों तक किसी अनजान को कोई घर में क्यों खिलाएगा। बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की
पीढ़ी की तरह हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। फिर समधी जी कैसे अनजान हुए? वो घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर उन्हें ब्लड प्रेशर है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने का एक समय का इंतजाम आपके घर हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। बहन जी, हम हैं तो फिर उन्हें होटल में रुकने की क्या ज़रूरत है? उनसे बोलिए जब तक मुंबई में है हमारे घर ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम। आप चिंता मत करिए। आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिएगा और उनको हमारा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। रजत उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना समधी जी की फिक्र ना करे, ऐसा समझे वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। तारा सोचने लगी, ये सासू माँ का अच्छा स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उसने भी अपना नेकी वाला बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर करें।